जीवन का मैदान भी एक कुरुक्षेत्र ही है। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध में उतरते हैं, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने करियर के लिए, कभी अपने सपनों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध हम खुद के भीतर लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और असफलताओं के साथ। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, केवल अर्जुन के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस क्षण का चित्रण है जब मनुष्य अपने ही निर्णयों के बोझ तले टूट जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाने आता है कि विषाद यानी दुख, भ्रम और मानसिक द्वंद्व जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मजागरण की शुरुआत है। आधुनिक युग का मनुष्य भी उसी युद्ध भूमि में खड़ा है, जहां सामने सफलता का मोह है और भीतर आत्मा की आवाज दब रही है। अर्जुन के सामने युद्ध था अपने ही संबंधियों के साथ, आज हमारे सामने युद्ध है अपने मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं के बीच। एक ओर अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे आदरणीय व्यक्तित्व थे, दूसरी ओर हमारे सामने हैं वे हालात जहां हमें अपने ही सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार सोचते हैं, क्या यह सब करना सही है? जब जीवन के मोड़ पर नैतिकता और व्यवहारिकता के बीच टकराव होता है, तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है। अर्जुन उस पल का प्रतीक है जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन समाज की अपेक्षाओं, अपने कर्तव्यों और परिणामों के भय में खो जाता है। यही आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। वह जानता है कि क्या सही है, पर डरता है कि अगर सही किया तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। यही मानसिक विषाद है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया और उसका आत्मविश्वास टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे आज के इंसान का आत्मविश्वास टूटता है जब वह असफलता, आलोचना या अस्वीकार का सामना करता है। आधुनिक कॉरपोरेट ऑफिस का दबाव, सोशल मीडिया की तुलना, रिश्तों में असुरक्षा और मानसिक थकान, ये सब हमारे कुरुक्षेत्र हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्जुन है, जिसे लगता है कि उसके सामने जो है वह उसका अपना है और इसलिए वह लड़ नहीं पा रहा। गीता का पहला अध्याय हमें यही दिखाता है कि जीवन में भ्रम और अस्थिरता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की भूमिका है। जब तक अर्जुन टूटता नहीं, तब तक कृष्ण बोलते नहीं। जब तक हम सवाल नहीं पूछते, तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। यह अध्याय आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सीख देता है। रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समझने का अवसर है। हर इंसान किसी न किसी मानसिक युद्ध में उलझा है, कोई खुद को साबित करने के लिए, कोई अपनी पहचान बचाने के लिए और कोई केवल जीने की वजह खोजने के लिए। अर्जुन की तरह हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमारी आत्मा कहती है यह सब गलत है और हमारा दिमाग कहता है पर यही करना पड़ेगा। यही विषाद योग है, जब हृदय और मस्तिष्क के बीच द्वंद्व इतना तीव्र हो जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। आधुनिक समाज में जहां हर व्यक्ति दौड़ में है, वहां रुककर खुद से प्रश्न पूछना क्रांतिकारी कार्य है। अर्जुन भी जब रुकता है, धनुष नीचे रखता है और कहता है, हे केशव, मैं नहीं लड़ूंगा, तब वास्तव में वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि वह पहली बार ईमानदार होता है अपने भीतर के सत्य से। आज की दुनिया में भी जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह टूट गया है, भ्रमित है या थका हुआ है, वही वास्तव में जागृति की राह पर होता है। अर्जुन का विषाद केवल दुख नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत था।
यही आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जब मनुष्य अपने दर्द को स्वीकार करता है तभी हीलिंग शुरू होती है। गीता का पहला अध्याय कहता है कि दुख से भागो मत, उसे देखो, समझो और उसमें से ज्ञान निकालो। अर्जुन ने अपने भय को कृष्ण के समक्ष प्रकट किया और तभी कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यही जीवन की पहली सीख है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देने लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन आधुनिक मनुष्य का ही प्रतीक है, शिक्षित, बुद्धिमान, भावुक, लेकिन दिशाहीन। उसकी समस्या यह नहीं थी कि वह युद्ध नहीं कर सकता, उसकी समस्या यह थी कि उसे पता नहीं था कि सही युद्ध कौन सा है। यही हमारी भी स्थिति है। हम दिन रात कुछ न कुछ लड़ रहे हैं, पर असली प्रश्न यह है कि क्या हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन विषाद योग यही पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा संघर्ष वास्तव में किसके लिए है? और यही प्रश्न हर आधुनिक व्यक्ति से जुड़ता है। क्या हमारी सफलता की दौड़ वास्तव में आत्मिक शांति की ओर जा रही है या सिर्फ सामाजिक पहचान की ओर? क्या हमारा हर निर्णय हमारे भीतर के कृष्ण की आवाज से मेल खाता है? क्या हम वही हैं जो हमें बनना चाहिए या वही जो दुनिया हमें बनाना चाहती है? आधुनिक युग में हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमें निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि जब विकल्प और जिम्मेदारियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तो मनुष्य अपने ही निर्णयों के बोझ तले दब जाता है। अर्जुन के आंतरिक द्वंद्व को देखकर यह स्पष्ट होता है कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध हमेशा बाहरी नहीं होता, वह हमेशा अंदर, मन और आत्मा के बीच होता है। अर्जुन अपने सामने स्थित संबंधियों, गुरुओं और साथियों को देखकर भावनात्मक रूप से बाध्य हो गया। वह जानता था कि युद्ध नैतिक दृष्टि से कठिन है, क्योंकि इसमें उसे अपने ही रक्त और स्नेही व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक व्यक्ति के लिए भी यह स्थिति रोजमर्रा के जीवन में उत्पन्न होती है। हमें कभी अपने पेशेवर जीवन, कभी पारिवारिक निर्णयों और कभी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के बीच कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। यही अर्जुन का आंतरिक विषाद है, एक ऐसा संकट जहां मनुष्य को सही और गलत का भेद करना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन की दृष्टि में केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि उनके अपने प्रियजन थे। यह आधुनिक संदर्भ में कई मायनों में हमारे जीवन की स्थितियों से मेल खाता है। जब हमें किसी परियोजना, जिम्मेदारी या रिश्ते में कोई निर्णय लेना पड़ता है, तो हमारे अपने विचार, हमारी शिक्षा और हमारे भावुक संबंध हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करे या अपने मानवीय भावों का। यह द्वंद्व हर आधुनिक व्यक्ति के भीतर रोज उत्पन्न होता है, जब हमें अपने मूल्यों और समाज के अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। अर्जुन का भय केवल युद्ध के परिणाम का नहीं था, बल्कि यह भय था कि उसके कर्म और निर्णय उसके भीतर और उसके आसपास के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। कृष्ण की मौन उपस्थिति इस स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल दर्शक नहीं था, बल्कि वह आंतरिक मार्गदर्शक था, जो अर्जुन को स्वयं के विचारों और भावनाओं का सामना करने का अवसर दे रहा था। आधुनिक जीवन में भी जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, तो वह अक्सर भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि निर्णय कठिन है और परिणाम अज्ञात हैं। कृष्ण का मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीख वही है जो हम अपने अनुभव और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त करें। बाहरी सलाह और दिशा सहायक हो सकती है, लेकिन वास्तविक आत्मज्ञान भीतर से उत्पन्न होता है।
अर्जुन का आंतरिक संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह समाज और उसके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। आधुनिक युग में हर व्यक्ति कई भूमिकाओं में बंधा हुआ है, माता पिता, शिक्षक, कर्मचारी, मित्र, और इन भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। अर्जुन के विचार यह दर्शाते हैं कि जब जिम्मेदारियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तब मनुष्य मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मसंदेह के घेरे में आ जाता है। यही कारण है कि पहला अध्याय मानसिक स्वास्थ्य और आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक संदर्भ में अर्जुन का यह आंतरिक द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि भय, भ्रम और चिंता जीवन का हिस्सा हैं। वे कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना और आत्मनिरीक्षण का संकेत है। जब अर्जुन अपने मन की गहराई में उतरता है, अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करता है, तब वह तैयार होता है उस ज्ञान के लिए जो कृष्ण आने वाले अध्यायों में देंगे। आधुनिक व्यक्ति के लिए भी यही संदेश है। पहले अपने भीतर झांकना सीखो, अपने भय और भ्रम को पहचानो, तभी जीवन में सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस प्रकार अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व केवल युद्ध की तैयारी नहीं था, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तैयारी थी। आधुनिक युग में भी जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें अर्जुन की तरह अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। कृष्ण की मौन उपस्थिति और मार्गदर्शन प्रतीक हैं उस चेतना के जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और जो उसे वास्तविक निर्णय लेने और अपने जीवन में संतुलन बनाने की क्षमता देती है। यही अर्जुन विषाद योग का दूसरा संदेश है। आधुनिक जीवन में भी खुद के भीतर झांकना, डर और भ्रम का सामना करना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही सबसे बड़ा साहस है। अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व केवल मानसिक अस्थिरता नहीं था, वह उसके भावनाओं, कर्तव्यों और जीवन मूल्यों का समुच्चय था। आधुनिक युग में हम भी अक्सर उसी स्थिति में होते हैं। हमारी जिम्मेदारियां, हमारी आकांक्षाएं और हमारे सामाजिक कर्तव्य एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान केवल भौतिक युद्ध भूमि नहीं था, बल्कि यह उस द्वंद्व का प्रतीक था जो हर इंसान अपने भीतर अनुभव करता है। आधुनिक जीवन में भी जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, हमारी अंतरात्मा कहती है यह सही है और हमारा मन कहता है पर इसका परिणाम क्या होगा। यही अर्जुन का गहन भावनात्मक द्वंद्व था। अर्जुन अपने जीवन और अपने संबंधों के महत्व को देखकर हताश हो गया। उसने देखा कि यदि वह युद्ध करता है तो उसके प्रियजन और गुरु उसके सामने मरेंगे। इसी प्रकार आधुनिक व्यक्ति जब अपने करियर, रिश्तों या जिम्मेदारियों में कठिन विकल्प का सामना करता है, तब उसे लगता है कि उसके फैसले किसी की हानि का कारण बन सकते हैं। अर्जुन की पीड़ा यह थी कि वह अपने जीवन के उच्चतम सिद्धांतों का पालन करना चाहता था, पर उसकी संवेदनशीलता और मानवीय भावनाएं उसे रोक रही थीं। आधुनिक युग में भी हम अक्सर महसूस करते हैं कि अगर मैं सही करूंगा तो किसी को चोट लगेगी, अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो खुद असफल हो जाऊंगा। अर्जुन का यह द्वंद्व हर व्यक्ति की अंतरात्मा में छुपा हुआ है। कृष्ण की मौन उपस्थिति उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह केवल अर्जुन को देखने वाला नहीं था, बल्कि वह उसके भीतर की अंतरात्मा और तार्किक सोच को समझने वाला मार्गदर्शक था। आधुनिक युग में भी जब हम अपने निर्णयों के जाल में फंसे होते हैं, हमें अक्सर बाहरी सलाह से कम और भीतर से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कृष्ण का मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे सटीक निर्णय वही होते हैं
जो आत्मनिरीक्षण और विवेक के द्वारा लिए जाते हैं। अर्जुन जब अपने डर और भ्रम के गहरे स्तर में उतरता है, तभी वह तैयार होता है उस ज्ञान के लिए जो आने वाले अध्यायों में कृष्ण देंगे। अर्जुन का भावनात्मक द्वंद्व यह भी दर्शाता है कि कभी कभी हमारे मन और हृदय की आवाज हमें रोकती है, लेकिन यही रोक हमें गहन समझ और सच्चे निर्णय की ओर ले जाती है। आधुनिक जीवन में हम भी कई बार इसी संघर्ष से गुजरते हैं, किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी नौकरी का निर्णय लेना या अपने जीवन के लक्ष्य को बदलना। अर्जुन की तरह हम भी अनुभव करते हैं कि डर और संदेह हमारे निर्णयों को रोकते हैं, परंतु यही द्वंद्व हमें मजबूत बनाता है, हमारी सोच को गहरा करता है और हमारे जीवन के निर्णयों को स्थायी बनाता है। इस अध्याय में अर्जुन का संघर्ष हमें यह समझाता है कि भावनात्मक अस्थिरता और भय जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें नकारना या दबाना संभव नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और उनके भीतर झांकना ही सबसे बड़ी सीख है। अर्जुन का यह द्वंद्व आधुनिक मनुष्य के लिए एक दर्पण है। हम जब अपने डर, भ्रम और भावनाओं का सामना करते हैं, तभी हम अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानते हैं। कृष्ण का मौन प्रतीक है उस ज्ञान का जो केवल तब प्रकट होता है जब हम अपने भीतर झांकने और समझने की हिम्मत रखते हैं। अंततः तीसरा पैराग्राफ यह दिखाता है कि अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय, हर चुनौती और हर जिम्मेदारी का प्रतीक है। आधुनिक युग में भी हम सभी अर्जुन हैं और हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण का मौन मार्गदर्शन छुपा है, जो सही समय पर बोलकर हमें मार्ग दिखाता है। यही गहन भावनात्मक द्वंद्व और मार्गदर्शन का संदेश तीसरे भाग में छुपा है कि भय, भ्रम और संदेह जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करना ही सच्चे ज्ञान और आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। अर्जुन का आंतरिक संकोच केवल युद्ध के परिणाम के भय से उत्पन्न नहीं हुआ, यह उसके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के टकराव का परिणाम था। आधुनिक युग में भी हम अक्सर इसी प्रकार के नैतिक द्वंद्व का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के बीच फंस जाता है। क्या वह उच्च पद पाने के लिए कभी-कभी अपने सिद्धांतों से समझौता करे या केवल सही मार्ग पर चलते हुए धीमी प्रगति को स्वीकार करे? अर्जुन के लिए यह द्वंद्व और भी गहरा था। उसके सामने अपने ही परिवार और गुरु का रक्त बहाने का विकल्प था। आधुनिक जीवन में भी व्यक्ति अक्सर ऐसी परिस्थितियों में फंसता है जहां उसका व्यक्तिगत हित, समाज की अपेक्षा और नैतिकता तीनों आपस में टकराते हैं। अर्जुन का भय केवल शारीरिक हानि का नहीं था, बल्कि भावनात्मक और नैतिक क्षति का भी था। वह जानता था कि उसके कर्म केवल उसे ही प्रभावित नहीं करेंगे, वे उसके प्रियजन, समाज और भविष्य की पीढ़ियों पर भी असर डालेंगे। आधुनिक संदर्भ में भी हम कई बार ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं, किसी परियोजना को छोड़ना, किसी रिश्ते को तोड़ना या किसी गलत फैसले का विरोध करना, जिससे केवल हमारी स्थिति ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। यही अर्जुन का नैतिक द्वंद्व है, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों और मानवीय संवेदनाओं के बीच फंस जाता है। कृष्ण की मौन उपस्थिति उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह केवल अर्जुन की पीड़ा को देख नहीं रहे थे, बल्कि उसे विचारशीलता, विवेक और सच्चाई की दिशा दिखा रहे थे। आधुनिक युग में भी जब हम अपने निर्णयों के जाल में उलझते हैं, तो अक्सर बाहरी दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं हमारे भीतर की आवाज को दबा देती हैं। कृष्ण का मौन हमें यह समझाता है
कि सच्चा मार्गदर्शन केवल तब आता है जब हम अपने भीतर की चेतना को सुनते हैं। अर्जुन का नैतिक द्वंद्व यही दिखाता है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए डर और भ्रम को समझना आवश्यक है। आधुनिक युग में जैसे एक पेशेवर व्यक्ति बड़े वित्तीय या सामाजिक निर्णयों के सामने हिचकिचाता है, वैसे ही अर्जुन अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस गया। वह जानता था कि जो निर्णय वह लेगा, उसके परिणाम पूरे समाज, परिवार और स्वयं के जीवन को प्रभावित करेंगे। यही आधुनिक मानव जीवन का संघर्ष है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होने के बावजूद भी परिणाम और जिम्मेदारी का भय मनुष्य को हतोत्साहित करता है। अर्जुन का यह संकोच आधुनिक संदर्भ में हमें यह सिखाता है कि निर्णय केवल बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक और आत्मज्ञान से लिए जाने चाहिए। कृष्ण की शिक्षा का प्रारंभिक संकेत इस भाग में आता है। जब अर्जुन अपने संकोच और भय को प्रकट करता है, तभी कृष्ण बोलने की तैयारी करते हैं। आधुनिक जीवन में भी अक्सर जब हम अपने डर और नैतिक संकोच को पहचानते हैं, तभी हमारे भीतर का मार्गदर्शन सक्रिय होता है। अर्जुन का यह द्वंद्व यही संदेश देता है। भय और नैतिक संकोच जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका सामना करना ही सच्चे ज्ञान और शक्ति की नींव है। इस प्रकार चौथा भाग यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन का नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व आधुनिक व्यक्ति के निर्णयों का प्रतिबिंब है और हर व्यक्ति के भीतर कृष्ण की तरह की अंतर्दृष्टि छिपी है, जो सही समय पर मार्गदर्शन करती है। भय, संकोच और नैतिक द्वंद्व को पहचानना और उनका सामना करना ही जीवन का पहला कदम है। यही गीता का संदेश आधुनिक युग के संदर्भ में हमें देता है। अर्जुन विषाद योग का पहला अध्याय केवल युद्ध की तैयारी और मानसिक द्वंद्व का वर्णन नहीं करता, यह जीवन के हर व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। आधुनिक युग में हम भी रोजमर्रा की चुनौतियों, निर्णयों और दबावों के बीच अर्जुन की तरह खड़े रहते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि भीतर के भय और संदेह का सामना करने में है। अर्जुन ने जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने भय और मानसिक अस्थिरता को स्वीकार किया, वैसे ही आधुनिक व्यक्ति को भी अपनी कमजोरियों, भ्रमों और आत्मसंदेह को पहचानना आवश्यक है। यही स्वीकार्यता आत्मजागरण का पहला कदम है। आधुनिक जीवन में हम हर दिन अर्जुन के समान परिस्थितियों का सामना करते हैं। कभी यह पेशेवर जीवन की जटिल परियोजनाओं के निर्णय होते हैं, कभी पारिवारिक संबंधों की जिम्मेदारियां, तो कभी समाज की अपेक्षाएं और दबाव। अर्जुन की पीड़ा और संकोच हमें यह दिखाते हैं कि जब निर्णयों और जिम्मेदारियों का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है, तब मनुष्य भ्रम और मानसिक द्वंद्व का शिकार होता है। परंतु यही द्वंद्व और भय हमें स्वयं की गहराई में झांकने और अपने भीतर के सत्य का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। कृष्ण की मौन उपस्थिति इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अर्जुन जब अपने डर और संदेह का सामना करता है, तभी कृष्ण बोलते हैं और उसे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक युग में भी जब हम अपने जीवन में उलझन और असमर्थता महसूस करते हैं, तब हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। यह भीतर की चेतना ही हमारे निर्णयों और कार्यों का सही मार्गदर्शन करती है। अर्जुन का अनुभव यह सिखाता है कि भय और विषाद की स्थिति में रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और गहन समझ का अवसर है। अध्याय 1 का सार यही है कि जीवन का प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन की तरह मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व से गुजरता है। यह द्वंद्व हमें तोड़ सकता है, पर वही हमें मजबूत भी बनाता है।
आधुनिक युग में जब व्यक्ति सफलता, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझ जाता है, तो उसे अर्जुन के अनुभव से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने भय और संकोच को स्वीकार किया और कृष्ण की शिक्षा के लिए तैयार हुआ, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के डर और अस्थिरता को स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान तथा आत्मशक्ति के लिए खुद को खोलना चाहिए। अंततः भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह बताता है कि विषाद केवल एक बाधा नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। भय, भ्रम और संदेह जीवन का हिस्सा हैं, और उनका सामना करना ही वास्तविक शक्ति है। आधुनिक जीवन में अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में रुकना, अपने भय को पहचानना और मार्गदर्शन के लिए तैयार रहना ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। यही वह शिक्षा है जो आधुनिक युग के हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। इस प्रकार पहला अध्याय हमें यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध हमेशा भीतर होता है, और उसी युद्ध में विजय पाने से हम अपने जीवन, अपने निर्णय और अपने कर्म के प्रति सशक्त बनते हैं। अर्जुन की कहानी आधुनिक समय के हर व्यक्ति के लिए एक दर्पण है। हमें अपने भय, संकोच और मानसिक द्वंद्व का सामना करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।